हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 24 के पार्ट 1 की शुरुआत में ये चंग ने बैम्बू का सोफा और टेबल बना लिया होता है। ये सोफा देखकर लिंची की मॉम तो काफी ज्यादा इम्प्रेस होती हैं। अब लिंची के डैड इस सोफा को चेक करने लगते हैं कि ये सॉलिड है भी या नहीं, और इस काम के लिए ये लोग चंग्या और पीटर की भी मदद लेते हैं। ये दोनों इस पर अच्छी तरह से कूद कर देखते हैं, लेकिन ये वाकई में सॉलिड होता है। लिंची के डैड कुछ नहीं कहते तो लिंची अपने डैड से कहती है कि डैड अब अपना वादा तोड़ नहीं सकते। यीचंग लिंची के डैड से कहता है कि आप अभी भी मुझे टेस्ट करना कंटिन्यू कर सकते हैं, मैं भी अपने आप को प्रूव करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता रहूंगा। यीचंग कहने लगता है कि मैं समझता हूँ कि आप आखिर ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। यीचंग कहता है कि अगर मेरी भी लिंची जैसी बेटी होती तो मैं भी वही करता जो आप मेरे साथ कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आप लिंची से बहुत प्यार करते हैं और आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। ये बात बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे पास बहुत सारे दिन है, तो मैं एक न एक दिन आपका ट्रस्ट गेन जरूर कर लूंगा। यीचंग कहता है कि मैं ये बात नहीं जानता कि आपने मुझे सोफा बनाने के लिए क्यों कहा। आपकी इसके पीछे जरूर अपनी कोई रीजंस होंगी, और अगर करियर में देखा जाए तब भी आप मेरे सीनियर हैं। अगर मेरा सीनियर मुझे कुछ सिखाना चाहता है, लेकिन अगर मैं ये समझ ही ना पाऊँ कि मेरा सीनियर मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें मेरा ही नुकसान होगा। ये इनडायरेक्टली लिंची के डैड से सोफा बनाने के पीछे जो कारण होता है वो पूछना चाह रहा होता है। लिंची के डैड कहने लगते हैं कि तुम अपने करियर में बहुत आउटस्टैंडिंग हो, और तुम जितने आउटस्टैंडिंग होंगे एक बाप की हैसियत से मैं उतना ही ज्यादा परेशान हो जाऊंगा। ये कहने लगते हैं कि जो लड़के अपने करियर में बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग होते हैं वो फ्यूचर में एक अच्छा हस्बैंड नहीं बन पाते। यीचंग कहते हैं कि मुझे समझ लग गई है, आपने मुझे सोफा बनाने के लिए कहा क्योंकि आप मेरा टेस्ट लेना चाहते थे, लेकिन इस सारे प्रोसेस में सिंसियरिटी की आप ज्यादा वैल्यू करते हैं। लिंची के डैड कहते हैं कि हाँ, ये तुमने खूब कहा। लिंची अपने डैड से यीचंग की परफॉर्मेंस के बारे में पूछ रही होती है। लिंची के डैड को सोफा वाकई में पसंद आया होता है, तो ये यीचंग से कहते हैं कि चलो हम खाना खाने के लिए चलते हैं। ये सुनकर तो सारे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और यीचंग लिंची के डैड को थैंक्स बोलता है। अब रात में यीचंग फोन पर बात करके जब अंदर जाने लगा होता है तो पीछे लिंची की मॉम खड़ी होती है। यीचंग लिंची की मॉम को यहाँ पर देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है। लिंची की मॉम इससे कहती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। अब यीचंग लिंची की मॉम के साथ उनके रूम में आ जाता है। अब यीचंग लिंची की मॉम से बात करने के लिए बैठ जाता है, लेकिन ये काफी नर्वस दिखाई दे रहा होता है। तो लिंची की मॉम इससे पूछते हैं कि क्या तुम नर्वस हो? तो यीचंग कहता है कि हाँ, थोड़ा सा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपको कन्विंस करना मेरा सबसे बड़ा चैलेंज है। लिंची की मॉम कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? यीचंग कहते हैं क्योंकि मैं जानता हूँ कि लिंची के दिल में आप सबसे ज्यादा अहम हैं। लिंची की मॉम कहने लगती है कि मैंने तुम्हारे बारे में 8 साल पहले लिंची से सुना था। उस टाइम पर मैं लिंची को जब भी कॉल्स किया करती थी तो वो मेरी कॉल्स नहीं अटेंड किया करती थी, और फिर जब उसकी कॉल आई तो मेरे से जो भी बात कर रही थी वो रोते हुए कर रही थी। यीचंग कहता है कि 8 साल पहले हमारा ब्रेकअप हुआ था। लिंची की मॉम कहती है कि लिंची आज तक कभी भी अपनी जॉब या स्टडीज को लेकर नहीं रोई, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने उसको इतना रोते हुए देखा है, तभी से मुझे मालूम हो गया था कि उसके लिए तुम कितने इम्पोर्टेंट हो। यीचंग कहते हैं कि लिंची हमेशा से ही मेरे लिए बहुत अहम रही है। इसकी मॉम कहती है कि तुम जानते हो कि लिंची का ख्वाब ये है कि वो यूनाइटेड नेशंस जाकर काम करे। यीचंग कहता है कि हाँ, मुझे मालूम है, और कहने लगता है कि लिंची जो भी करना चाहती है मैं हमेशा उसको सपोर्ट करूंगा। लिंची की मॉम कहती है कि क्या फिर मुझे रात को मेरी बेटी की रोते हुए कॉल आएगी? यीचंग लिंची की मॉम से कहता है कि मैंने बहुत कुछ लर्न किया है बैम्बू से सोफा बनाते हुए। मेरा और लिंची का रिलेशनशिप अब इनिशियल स्टेज से आगे बढ़ गया है, और पास्ट में हमें जितनी भी मुश्किलात देखनी पड़ी हैं उसकी वजह से हमारा रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग हो गया है। यीचंग कहने लगता है कि लिंची मैंने 10 साल साथ गुजारे हैं, इसीलिए मैं अपने रिलेशनशिप को लेकर इतना कॉन्फिडेंट हूँ, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं लिंची को दोबारा कभी भी जाने नहीं दूंगा। लिंची की मॉम को इसकी बातें सुनकर काफी अच्छा लगता है। ये यीचंग से कहती है कि मुझे समझ में आ गई है। अगली सुबह यीचंग लिंची को इसके ऑफिस छोड़ने के लिए आता है। यीचंग लिंची से कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारे साथ ऊपर आऊं, लेकिन लिंची कहती है कि अब मैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हूँ, इसलिए मैं खुद ही चली जाऊंगी। यीचंग को बाय बोलकर यहाँ से चली जाती है। और आज हाओशंग में पनिशमेंट नोटिस लग गया होता है। पनिशमेंट नोटिस में ये लिखा होता है कि अब लिंची अपने डिपार्टमेंट की डायरेक्टर नहीं ली और लिंची की जगह लू लेगा, और लिंची को ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट की टीम 3 में ट्रांसफर किया जा रहा है। जो एम्प्लॉय ये नोटिस पढ़ रही होती है वो कहने लगती है कि ये बहुत एम्बैरेसिंग है, अगर मुझे ये सजा मिलती तो मैं फौरन रिजाइन करके यहाँ से चली जाती। अब लिंची की टीम तो ये नोटिस देखकर बहुत ज्यादा अपसेट होती है। वांग xiang कहता है कि मिस्टर जांग लिंची के साथ इतना बुरा कैसे कर सकते हैं। तेन चाशा कहती है कि लिंची का ये वक्त बहुत हार्ड गुजरने वाला है। तो टियान कहता है कि जब लिंची ने हाओशंग को ज्वाइन किया था तो उसने इससे भी ज्यादा हार्ड टाइम बर्दाश्त किया हुआ है। अब लिंची ऑफिस से अपना जब सारा सामान लेकर बाहर आती है तो टियान लिंची को अपना जॉब ट्रांसफर लेटर दिखाता है। एक एक करके ये सारे अपना ट्रांसफर लेटर लिंची को दिखाने लगते हैं, कहने लगते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। लिंची
लिनशिन से कहती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तो चैंग्यों कहता है कि हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। लिनशिन सबसे कहने लगती है कि मुझे ये सब कुछ देखकर बहुत अच्छा लगा है, लेकिन तुम लोग यहाँ पर रहकर अपने काम को पहले से भी ज्यादा अच्छे से करना, और अगर तुम लोग मुझे मिस करो तो ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो। अब लिनशी जाने ही लगी होती कि यहाँ पर लू आ जाता है, जो कि कहने लगता है कि अगर तुम सब लोग लिनशी के साथ जा रहे हो तो फिर मैं HR डिपार्टमेंट से कहकर न्यू हायरिंग्स का नोटिस लगवा देता हूँ। ये कहकर लू जाने लगता है, लेकिन लिनशी कहती है कि प्रायोरिटी क्लाइंट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इनके साथ ही अपनी परफॉर्मेंस को टॉप लेवल पर रख सकता है। क्या वाकई में इनको रिप्लेस करना चाहते हैं और आपको ये लगता है कि नए आने वाले एम्प्लॉयज इनसे बेहतर काम कर सकते हैं? लू कहता है कि तुम पहले ही डेड एंड पर आ चुकी हो, फिर भी तुम इतने हार्श वर्ड्स मुझसे कह रही हो। लिनशी कहती है कि तुम मेरे टीममेट्स के साथ अच्छे से रहना और जज्बाती होकर इनके साथ बिहेव नहीं करना। ये कहकर लिनशी यहाँ से चली जाती है। अब लिनशी ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट आ जाती है और यहाँ पर जो इसके टीममेट्स होते हैं वो सारे ही काफी स्लो से लग रहे होते हैं, जिनको अपने काम से कोई भी दिलचस्पी नहीं होती। अब लिनशी इन सबकी टेंशन अपनी तरफ खींचती है और फिर ये सब लोग अपनी टीम में इसको वेलकम करते हैं। लिनशी सबसे कहती है कि हम लोग सबसे पहले मीटिंग रूम में जाकर मीटिंग करते हैं। तो लिंगफैंग कहने लगता है कि हमारे थंब स्कैन नहीं है, इसीलिए हम मीटिंग रूम में नहीं जा सकते। और फिर ये लिनशी को उसका टेबल दिखाता है। अपने टेबल को देखकर लिनशी को अच्छा नहीं लगता। इसके बाद लिनशी इन सब लोगों को मीटिंग रूम में ले आती है। मीटिंग में लिनशी से पूछने लगती है कि ये लोग किन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। इतने में यहाँ पर एक एम्प्लॉय आ जाती है, जो कि लिनशी से कहती कि आपने मुझे बुलाया था। लिनशी कहती है कि इन सब के मीटिंग रूम में थंब स्कैन करवा दो। ये एम्प्लॉय इन सब को अपने साथ आने के लिए कहती है। अब ये सब लोग अपने डिपार्टमेंट वापस आ गए होते हैं। यीचंग का लिनशी को मैसेज आता है कि इस डिपार्टमेंट में तुम्हारा पहला दिन कैसा चल रहा है। लिनशी कहती है कि अभी तक तो सब कुछ ठीक ही है। अब लिंगफैंग मेहुआ से कह रहा होता है कि क्या तुम आज रात के लिए मेरी कैट्स की टेक केयर कर लोगी, लेकिन मेहुआ कहती है कि मैं तुम्हें कितनी दफा बताया कि मैं तुम्हारी कैट्स की टेक केयर नहीं कर सकती। अब मेहुआ लिनशी से कहती है कि इस बात का फैसला तुम ही करोगी। ये लिनशी को बताती है कि मिस्टर शू चाहते हैं कि ऑफिस से हर रोज इन्हें नई खुशबू आए, इसके लिए ये पता नहीं कौन कौन सी स्मेल्स को यूज करते रहते हैं, और लिंगफैंग चाहता है कि ये अपनी कैट को ऑफिस में ले आए। लिंगफैंग लिनशी से कहते हैं कि मैंने अपनी कैट को पेट शॉप पर रखवाया हुआ है, लेकिन अगर मैं उसकी टेक केयर नहीं करूं तो वो खाना नहीं खाती है। अब मिस्टर शू कहने लगते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसीलिए मैं अपने काम पर फोकस नहीं कर पाता, और मैं जो ये स्मेल्स इस्तेमाल करता हूँ ये एक मेडिकल स्कूल के प्रोफेसर ने रेकमेंड किए हैं, जिसकी मदद से आप काम पर ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाते हैं। मेहुआ लिनशी से कहती है कि आप कुछ कहे ना। लिनशी सबसे कहती है कि आप सब लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स हैं इस टीम में, आप वो मुझे लिख कर दे दें और उसके बाद हम लोग उनके सोल्यूशंस के लिए डिस्कशन कर लेंगे। इसके लिए सब मान जाते हैं। इसके बाद टियान लिनशी के पास आता है। लिनशी से पूछते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो टियान कहते कि जब मैं अपना पार्सल लेने के लिए गया था तो मैंने तुम्हारा पार्सल देखा, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें यहाँ पर डिलीवर कर जाता हूँ। लिनशी कहती है कि तुम इस पार्सल को नीचे रख दो। टियान कहता है कि क्या तुम्हें कुछ कहना तो नहीं है। लिनशी कहती कि नहीं। तो टियान इसको बाय करके यहाँ से चला जाता है। अब लिनशी जब इस पार्सल को खोलती है तो ये एयर प्योरीफायर होता है, जो कि लिनशी ने मेहुआ के लिए ऑर्डर किया होता है। लिनशी मेहुआ से कहती है कि तुम इसको इस्तेमाल कर सकती हो। मेहुआ बहुत हैरान होते हुए कहती है कि क्या आपने इसको खरीदा है। तो लिनशी कहती है कि हाँ। इसके लिए मेहुआ लिनशी को थैंक्स बोलने लगती है। लिनशी कहती है कि कोई बात नहीं, और इन दोनों से कहती है कि क्या तुम लोगों ने सजेशंस को लिख लिया है। ये सुनते ही तीनों अपने सजेशंस लिनशी को दे देते हैं। लिनशी जब इनके सजेशंस को पढ़ती तो इनके सजेशंस काफी अजीब होते हैं। मेहुआ चाहती है कि ऑफिस में प्रेग्नेंट लेडीज के लिए एक रूम हो। मिस्टर शू कहते हैं कि मुझे एक असिस्टेंट चाहिए। मैं जानता हूँ कि ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट में हायरिंग का कोटा नहीं है, लेकिन मेरी एज को देखते हुए ये करना जरूरी है। और लिंगफैंग ने ऑफिस में कैट्स के खेलने के लिए एक वॉल बनाने के लिए कहा होता है। लिनशी कहती है कि मैंने वर्क एडवाइस के लिए कहा था। लिंगफैंग कहते हैं कि यही मेरी वर्क एडवाइस है। ये सुनकर तो लिनशी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद लिनशी यीचंग से मिलने के लिए आर्चरी क्लब आ जाती है। लिनशी कहने लगती है कि मैंने नहीं सोचा था कि मुझे अजीब तरह की चीजों को भी हैंडल करना पड़ेगा। यीचंग कहता है कि लगता है कि यहाँ पर काम करना तुम्हारे लिए काफी चैलेंजिंग होने वाला है। लिनशी कहती है कि मेहुआ ने 5 बजे से पहले मुझे कहा कि उसकी बैक में दर्द हो रही, इसलिए उसको घर वापस जाना है, और लिंगफैंग को अपनी कैट को पेट शॉप से पिक करना था, इसलिए वो भी चला गया। और सर मिस्टर शू मेरे पास आए और उन्होंने पूछा कि मुझे और क्या काम करना है। अगर मैं उन्हें काम करने के लिए रोकती तो लोग यही सोचते कि मैं एक बूढ़े आदमी से ज्यादा काम करवाकर उसको बुली कर रही हूँ। यीचंग कहता है कि तुमने मार्शल आर्ट्स नॉवल पढ़े होंगे, उसके अंदर जो मेन लीड होता है उसको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, फिर कहीं जाकर उसको कोई बड़ी पोजीशन मिलती है। यीचंग कहता है कि अगर तुमने अपनी टीम का काम बेहतर कर दिया तो तुम भी अपनी पोजीशन दोबारा हासिल कर सकती हो। ये कहकर यीचंग
एरो को फेंकता है और वो बिल्कुल निशाने पर जाकर लगता है। इसी मोमेंट पर ये पार्ट खत्म हो जाता है